Hello bachcho, let's read out the question first. What is thermal expansion? Explain thermal expansion on the basis of intermolecular forces. So for this, let's see the solution. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हमें thermal expansion को explain करना है. So यहाँ पर मैं सिंपली बोल दूंगा हीट बॉडी एक्सपांड्स. ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट हो जाएगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं थर्मल एक्सपांशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ. ठीक है, सो लेट्स से डेफिनेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन. सो वो क्या हो जाती है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ substance when temperature when metal is heated. यानी कि सिंपली जब मेटल को हीट किया जाता है, सो वो यानी कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है. अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है यानी कि वो मेटल एक्सपांड कर रहा है, और इसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं, थर्मल एक्सपांशन. अब हमें थर्मल एक्सपांशन को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सो इसके लिए बेसिकली देखिए, मेरे पास एक मेटल है, लेट सपोज कि ये मेटल है. ठीक है, उसका इनिशियल टेम्परेचर लेट से T°C था. अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यानी कि मैं उसको हीट कर रहा हूँ. सो जब वो हीट होगा, सो ऑब्वियसली एक्सपांड करेगा ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन. वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा. सो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो ये किस तरीके से होता है, सो बेसिकली वी नो के मेटल्स में जो भी इंटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, लाइक दिस, ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूल्स. ये उनके बिटवीन का बॉन्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं उनके बिटवीन का डिस्टेंस. सो जब हम मेटल को हीट करेंगे, सो इन द सेंस हम क्या कर रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूल्स को हीट कर रहे हैं. सो हीटिंग की वजह से ये क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं. सो जो उनकी वाइब्रेशनल मोशन होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. लेट्स से उनकी वाइब्रेशनल मोशन वी है, जो कि क्या हो गई है, बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जो उनके बिटवीन में बॉन्ड हो जाता है, बॉन्ड होता है, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है. एंड बॉन्ड वीक हो जाने के कारण से बॉन्ड क्या हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है. यानी कि जो दोनों इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो जाते हैं. और इस तरीके से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण से वो क्या हो जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं. अब यदि मैं इसको राइट डाउन करूं, सो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, हम टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज the average kinetic energy of molecules. टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ऑफ द सब्सटेंस. किसके लिए, सब्सटेंस के लिए. ना व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सो उस टाइम पर
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. So we will say kinetic energy increases of the molecules. Okay, and therefore intermolecular forces. Okay, let me write on next page. Therefore intermolecular forces between molecules, और इंटरमॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर सिंपली मॉलिक्यूल्स बोलता हूँ. मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस एंड सेपरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सेपरेशन इंक्रीजेस, और सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है यानी कि जो मेटल है वो क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है. सो देयरफॉर मेटल expands and hence volume increases. और जैसे ही मेटल एक्सपांड करता है वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो इस तरीके से हमने ये भी बता दिया कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मल एक्सपांशन क्या होता है. दैट इज कि जब हम हीट अप करते हैं सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और वो इंक्रीज होने के कारण से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि डिक्रीज होती है, सेपरेशन बढ़ जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. So this is what all about this question which we have solved by using the simple concept of heat body expands concept. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.